Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. पहले तो बताइए पिछले क्लास का कोई डाउट है? जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था पहला दूसरा जो भी क्लासेस हुई हैं उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। अनुष्का, दिव्यांशी, कोई डाउट है तो पूछिए। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास का कोई डाउट है तो पूछिए। वो 7 क्रिस्टल सिस्टम याद हो गया आपको पूरा अच्छे से? हेलो, कैन यू हियर मी? आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। अनुष्का, दिव्यांशी, वो 7 क्रिस्टल सिस्टम याद हो गया अच्छे से? Yes, sir. यस। और वो क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्यूब में 1/8 होगा। फेसेस 6 होते हैं, हर फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ होगा। एजेस 12 होते हैं, हर एजेस का कंट्रीब्यूशन 1/4। बॉडी सेंटर एक ही होते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन 1। डायगोनल, बॉडी डायगोनल 4 होते हैं, बॉडी डायगोनल पे कोई भी एटम होगा उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा। ये सब पूरा अच्छे से है आपको मालूम? सब कुछ बताइए। कोई डाउट है इसमें? कोई चीज समझना हो इसमें? No, अब sir. पक्का एकदम, कोई बिला झिझक दिव्यांशी, कोई भी चीज पूछना हो पूछे एकदम शुरू से। हम लोग हर चैप्टर को इतनी दफा प्रैक्टिस करेंगे कि जब हम 1 महीना 2 महीने के बाद भी रिवीजन करें तो आधा घंटा से ज्यादा ना लगना चाहिए। ओके? और एकदम टीचर के साथ साथ चलिए। आपके पढ़ने का तरीका हो वो अलग बातें हैं, लेकिन टीचर के साथ साथ चलना है। ओके सब लोग बताइए। तो आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं है? और कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? तो हम लोग पिछले क्लास में, मैं 2 मिनट में रिवीजन करा देता हूं। हम लोगों ने पढ़ा कि क्रिस्टल सिस्टम, तो क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं कि किसी भी पार्टिकल के अरेंजमेंट को 3 डायमेंशनल स्पेस, उसको क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। जिसमें बताया गया था क्रिस्टल सिस्टम का जो रिपीटिंग यूनिट्स होता है उसको यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल 2 तरह का होता है, सिंपल यूनिट सेल एंड या जिसका नाम प्रिमिटिव, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। सिंपल यूनिट सेल का मतलब होता है पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर होगा। नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है कॉर्नर के अलावा अदर पोजीशन पर होगा। तो अदर पोजीशन के बेसिस पर नॉन प्रिमिटिव जो है वो 3 तरह का होगा, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड की डिफिनेशन ये थी कि पार्टिकल कॉर्नर्स पर होगा और 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पर होगा। ये था पोजीशन ऑफ द पार्टिकल के बेसिस पर। उसके बाद आपको बताया गया कि यूनिट सेल, ये हम लोग जो लिखते हैं, यूनिट सेल को करेक्टराइज करने के लिए 6 पैरामीटर की जरूरत होगी, जिसको कहते हैं एक्सियल लेंथ और अल्फा बीटा गामा एंगल। जिस तरह स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों एक ही तरह का है, हाउ टू डिस्टिंग्विश स्क्वायर और रेक्टेंगल में हम कैसे करेक्टराइज करेंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ और एंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड एंगल देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम, जिसको मैंने कहा था क्यूट आवर मदर, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरॉम्बिक है, समझा कि नहीं, ट्राइक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक है, हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल है। उसकी एज लेंथ को कैसे याद रखेंगे? तो मैंने आपको कहा था सीक्वेंस में याद रखना है। क्यूट में क्यूबिक पहले था तो उसमें तमाम बॉन्ड लेंथ बराबर होंगी। मदर में रास्ट में रोम्बोहेड्रल था तो उसमें भी तमाम लेंथ बराबर होंगी। उसके बाद टेट्रागोनल में था ए इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी, क्यूट आवर मदर। मदर से पहले क्या था? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में भी ए इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी। बाकी इन 4 के अलावा जो 3 बचा उसमें आपको ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी नॉट इज इक्वल टू सी। डिड यू अंडरस्टैंड? एंगल का कंसेप्ट था कॉट, कॉट में तमाम एंगल बराबर होगी और एंगल अल्फा बीटा गामा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अल्फा बीटा गामा जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। कॉट में क्यूबिक है, ऑर्थोरॉम्बिक है, टेट्रागोनल है। उसके बाद मैंने बताया था मोनोक्लिनिक का मतलब एक बीमार है, मतलब 2 एंगल 90 डिग्री होगी, एक 90 डिग्री नहीं होगी। ट्राइक्लिनिक का मतलब तीनों बीमार है, तीनों बराबर नहीं होगी, तीनों 90 डिग्री भी नहीं होगी। हेक्सागोनल में सिंपल है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगी और गामा 120 डिग्री होगी। उसके बाद बताया गया देयर आर 14 ब्रेवियस लैटिस इन 3D। ब्रेवियस लैटिस का मतलब ये होता है कि क्यूबिक में 3 वेरिएशन है,
SCC, BCC और FCC। तो हमें यही तीनों को पढ़ना है। सब कुछ मैंने बता दिया था, और ये चीजें 4-5 बातें याद रखनी है कि क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं, कंट्रीब्यूशन, क्योंकि चैप्टर 3D व्यूज है, हमें इमेजिनेशन पर पढ़ना ये चैप्टर। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था, डायगोनल तक पढ़ा था, सिंपल क्यूबिक की टाइप्स पढ़ लिया था हम लोगों ने, क्यूबिक के सिस्टम की टाइप्स पढ़ लिया था। सिंपल क्यूबिक सेल में कहाँ तक पॉइंट हुआ था, जल्दी बताइए सारे लोग। सर टचिंग कंडीशन तक। अच्छा, टचिंग कंडीशन, चलिए हाँ, तो हम लोग टचिंग कंडीशन से शुरू करते हैं। वेरी गुड। तो हाँ, इसमें भी पॉइंट ये था कि एससीसी में पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पर, नंबर 1। नंबर 2, लैटिस पॉइंट कितने होंगे, 8 होंगे, और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कॉर्नर, और हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 तो 1 होगा। टचिंग कंडीशन ये था कि पार्टिकल कॉर्नर पर होते हैं, लेकिन हर कॉर्नर एटम एक दूसरे कॉर्नर को टच करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। टचिंग कंडीशन के बाद एटॉमिक रेडियस लिखिए, उसी में नीचे डॉट एटॉमिक रेडियस लिखिएगा। पार्टिकल कॉर्नर पर थे और हर कॉर्नर वाला हर एक दूसरे कॉर्नर को टच करेगा, तो हमें सब बनाना मुश्किल है, हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे। तो देखिए, एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करना है, तो 1 2 3 4 अगर हम बनाएं तो देखिए सब सिमिलर साइज का होगा, भले मुझे बनाने में गलत हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, आपको सब इक्वल साइज का आइटम होगा। अब ध्यान दीजिए सारे लोग, अब बताइए यहां से यहां तक की लेंथ एज लेंथ कहलाती। तो देखिए ये पूरा ए हो गया, तो बताइए ए इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो ए इज इक्वल टू 2r होगा। सारे लोग मिलके बोलिए, तीनों स्टूडेंट जल्दी बताइए, ये तीनों ए इज इक्वल टू 2r होगा। यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला a/2, वेयर ए क्या है, एज लेंथ। तो याद रखिए सिंपल क्यूबिक में एज लेंथ अगर 100 पिकोमीटर है तो एटॉमिक रेडियस 50 पिकोमीटर होगा, वेयर ए इज एज लेंथ एक्सियल लेंथ। समझा, एक्सियल जो साइड की लेंथ होती है। तो हर यूनिट सेल में, एफसीसी में, सब में रेडियस का फॉर्मूला अलग अलग होगा, हम इसे रट के नहीं पढ़ेंगे। टचिंग कंडीशन याद रखें, कॉर्नर कॉर्नर को टच करेगा तो ऑब्वियसली दोनों के सेंटर की डिस्टेंस 2r होगी, वही 2r a के बराबर होगा। बताइए किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। एटॉमिक रेडियस सबको समझ में आया अच्छे से, जल्दी बताइए हाँ या ना। हेलो स्टूडेंट। यस सर, आ गया समझ में। वेरी गुड, वेरी गुड, लिख लीजिए। अनुष्का लिख लिया आपने? सर 1 सेकेंड। ओके। अनुष्का कंप्लीटेड? यस सर। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के नीचे लिखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। इस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत दफा आएगा, आज पहली दफा है, ऐसे बहुत दफा आएगा ये कोऑर्डिनेशन नंबर को CN। पहले गौर से सुनिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है किसी भी यूनिट सेल में या किसी भी पैकिंग में कोई भी एक एटम कितने नियरेस्ट नेबरिंग को टच कर रहा है। तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ नियरेस्ट, यानी एक पार्टिकल के कितने पड़ोसी हैं। इट इज डिफाइंड एज, पहले गौर से सुनिए, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल अराउंड पार्टिकुलर एटम। किसी भी पार्टिकुलर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो उसको देखना है उस पार्टिकुलर एटम का नियरेस्ट नेबरिंग कितने हैं। खुद दिमाग लगाइए, जितना नियरेस्ट नेबरिंग होगा, मान लीजिए मिसाल लीजिए, तो डिफिनेशन हो गई,
अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, व्हाट डज मीन, फिजिकल मीनिंग समझिए। यहाँ पर ये है कि उस एक पार्टिकल अपने 4 को टच कर रहा है, यहाँ एक पार्टिकल 6 को टच कर रहा है। तो खुद सोचिए, जितना नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल होगा उतना वैकेंट स्पेस कम होंगे, वो क्लोजली पैक बनाएगा। डेली लाइफ में खुद सोचिए, एक आदमी से 6 पड़ोसी खुश हैं, एक आदमी से 4 ही पड़ोसी खुश है, तो 6 वाला अच्छा कहलाएगा ना? अरे बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। ये अल्लाह, जिससे सराउंडिंग नेबर्स ज्यादा खुश रहेंगे, जितने नेबर्स अच्छे होंगे, खुश रहेंगे, उतना अच्छा है ना? जल्दी बताइए अनुष्का, आमना, दिव्यांशी। जी सर। Yes, sir. हाँ, तो वेरी गुड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डिफिनेशन के अलावा फिजिकल मीनिंग, ग्रेटर द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, मोर क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, वैकेंट स्पेस कम होंगे। समझा? तो पहले तो डिफिनेशन, तो इसका पहला डॉट, इट इज डिफाइन, मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। इट इज डिफाइन एज नंबर ऑफ नियरेस्ट neighboring particle around particular atom. As the coordination number increases, more closely packed structure is formed. मतलब less vacant space, खाली जगह कम होगी। बताइए, लिख लिया सारे लोग? अब सर सिंपल क्यूबिक सेल में हम कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, ये तो थ्योरी हो गई कि कोऑर्डिनेशन नंबर इस पूरे चैप्टर में किसी भी क्लोज पैकिंग में कोई भी पार्टिकुलर एटम कितने नियरेस्ट नेबरिंग को सराउंडेड है, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर गिव्स द आइडिया ऑफ द टाइप्स ऑफ द पैकिंग, ग्रेटर द कोऑर्डिनेशन नंबर, मोर क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। Has everyone completed this slide? Yes sir, completed. Yes, sir. थैंक यू। अब सुनिए, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब तो देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर जो SCC होता है वो मैंने कितना लिखा था, 6। अब देखिए कैसे, तो SCC का कोऑर्डिनेशन नंबर
आपको मालूम है पार्टिकल्स कॉर्नर पर हैं। हाँ बच्चों बताइए, आवाज आ रही है? Yes, sir. अब आ रही है. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एससीसी 6। अब देखिए कैसे, तो देखिए ये कॉर्नर एटम इस कॉर्नर को टच कर रहा होगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. अब देखिए सारे लोग देखिए, ये कॉर्नर इस कॉर्नर को भी टच कर रहा होगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। ये वाला इसको Yes, भी sir. टच कर, इसको भी एकदम पहले बताइए, इस यूनिट सेल में ये इसको ये इसको तीन को टच कर रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब सुनिए, दिमाग लगे, क्योंकि आप 3D पढ़ रहे हैं। जब ये इधर से एक को टच कर रहा है तो इस तरह का यूनिट सेल इधर भी होगा, तो इस वाले कॉर्नर को भी टच कर रहा होगा। बोलिए हाँ या ना, अपने दीवार को समझिए। एक कॉर्नर है, इस कॉर्नर को टच कर रहा होगा तो इधर वाले रूम के भी टच कर रहा होगा कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। हेलो Yes, sir. एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। जब ये नीचे से टच कर रहा है तो ऊपर से भी टच कर रहा होगा, इधर से टच कर रहा है, अपने दीवार के कॉर्नर को देख लीजिए आप। तो इसीलिए देखिए एक कॉर्नर एटम 6 डायरेक्ट कॉर्नर एटम से टच कर रहा है। हाँ, एक यूनिट सेल में तो आपको 3 ही दिखेगा, 1, लेकिन आप 3D व्यूज पढ़ रहे हैं, इमेजिनेशंस। तो देखिए एक यूनिट सेल में तो आपको लग रहा है 1 2 3, लेकिन जब इधर से ये टच कर रहा है तो इधर भी एक तरह का यूनिट सेल होगा, इधर भी टच कर रहा होगा। नीचे से टच कर रहा हो तो ऊपर से, यानी समझिए 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर दो, वाई पर दो, जेड पर दो। दैट द रीजन इसके 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए। अब इतनी दफा समझ लीजिए कि डायरेक्ट आपको याद रहे कि कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक सेल का 6 होता है। इमेजिनेशन समझकर डायरेक्ट याद रखना कि टिक, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एसएससी का कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आपको डायरेक्ट याद नहीं है, आप उस वक्त टाइम लगा रहे हैं देखने, तो आपका टाइम ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो समझना है, 5-6 दफा देखना है इमेजिन कर कर, और समझ के याद कर लेना है। बताइए किसी को डाउट है अच्छे से तो पूछिए, बोलिए। किसी को डाउट है? अनुष्का समझ में आया? Yes, sir. चलिए लिख लीजिए सारे लोग डायग्राम बनाकर। आगे बढ़ें। Yes, sir. ठीक, वेरी गुड। अब सुनिए, अब इस पर कंसेप्चुअल, अभी एससीसी के बारे में 6 बातें पढ़ी आपने। इसकी डेफिनेशन, लैटिस पॉइंट, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, टचिंग कंडीशन, एटॉमिक रेडियस, सब अपने आप में एक एक नंबर का क्वेश्चन, कुछ भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, बोर्ड लेवल, कंपटीशन लेवल, किसी में भी। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर कि अब तक जो पढ़ा एससीसी में, कैसे इस तरह का क्वेश्चन बनेगा कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पर। तो ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा नहीं। कैलकुलेट द फर्स्ट 3 नियरेस्ट
डिस्टेंस इन एससीसी। मतलब इसको डेली लाइफ से समझ। आपसे कोई पूछे कि तुम अपने 3 नियरेस्ट पड़ोसी बताओ, तो आपका एक सबसे नियरेस्ट होगा, फिर उससे दूरी पर होगा, फिर उससे दूरी। 3 नियरेस्ट पड़ोसी बताओ। दिस इज वेरी वेरी मिसलेनियस क्वेश्चन कि सिंपल क्यूबिक में 3 नियरेस्ट डिस्टेंस बताएं। उसका नाम क्या क्या होगा, गौर से सुने। लैंग्वेज, नियरेस्ट डिस्टेंस, नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, सबसे निकटतम पड़ोसी, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर। मेरी लैंग्वेज को समझ में आ रहा है कि नहीं? सारे लोग जल्दी बताइए हाँ या ना। 3 नियरेस्ट डिस्टेंस आपको कहेगा निकालने के लिए। बोलिए ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. 3 Yes, sir. नियरेस्ट डिस्टेंस। हाँ, मैं लैंग्वेज भी लिखा हूं, गौर से सुनिए कैसे इसका जवाब देंगे। मैं पहले डिटेल में, फिर देखिएगा शॉर्टकट, एकदम डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो डिटेल में आप समझें, क्योंकि पहली दफा आ रहा है। तो ये आपके पास सिंपल क्यूबिक है। मैं आपको डायग्राम बना के समझा रहा हूं, आप फिर समझ के कैसे डायरेक्ट याद रखेंगे वो भी बताएंगे आपको। ये है, जैसे हम इसको अपने से जैसे तैसे नंबरिंग कर देते हैं समझाने के लिए। 3 4 5 6 है। मतलब एक छोटा सा मोहल्ला है, उसमें 8 आदमी हैं। अब बताइए 1 का सबसे नियरेस्ट कौन है इसमें? 1 का सबसे नियरेस्ट कौन पड़ोसी है? बताइए सारे लोग, बताइए सबसे नियरेस्ट कौन कौन है? So 2, 2 4 4 and 7. 7। उसकी लेंथ कितनी होगी? 1 का सबसे नियरेस्ट पड़ोसी है 2 या 4 या 7। अब उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? सबसे नियरेस्ट हो गया। ये सबसे नियरेस्ट हो गया। अब उसके बाद खोजना है, ये पहले यहां तक आया कि नहीं? अनुष्का, आमना, दिव्यांशी, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब पूछेगा 1 का नेक्स्ट, यही लैंग्वेज सब दे देगा, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस एससीसी में निकालें। तो देखिए 1 का नेक्स्ट नियरेस्ट कौन हो सकता है? 3 फेस डायगोनल वाला, 5 और 8। बोलिए, नेक्स्ट पड़ोसी 3 हो सकता है, या नेक्स्ट पड़ोसी 5 हो सकता है, या 8। बताइए हाँ या ना। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. इसकी डिस्टेंस क्या होगी? देखिए डिस्टेंस बढ़ रही है, और सब इसको कहेंगे, जानते हैं क्या कहेंगे? नेक्स्ट नियरेस्ट। अभी न्यूमेरिकल भी कराऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट नियरेस्ट निकालो, और सबसे लास्ट में होगा 6। तो इसकी डिस्टेंस √3 बॉडी डायगोनल, इसको कहेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट। बाद में मैं टेबल भी बना के समझाऊंगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, तो यही आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा। फर्स्ट नियर आपको ऑप्शन में दे देगा ए √3a √2a, इस तरह का ऑप्शन दे देगा। √2a √3a ए, एक ऑप्शन दे देगा ए √2a √3a। चौथा ऑप्शन मान लीजिए आपको दे देगा √3a ए, तो आप टिक मारेंगे इस वाले पर, फर्स्ट नियर ए, फिर √2a, फिर √3 पड़ोसी, सबसे निकटतम ए, फिर उससे दूर वाला √2a, फिर उससे दूर वाला √3। इसी को कहते हैं 3 नियरेस्ट डिस्टेंस। पहला कहलाएगा नियरेस्ट, दूसरा कहलाएगा नेक्स्ट नियरेस्ट, तीसरा कहलाएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, बताइए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो ये सब मिसलेन। अब देखिए पहले इसको लिख लीजिए, मैं इसका छोटा सा क्वेश्चन भी कराऊंगा, फिर आपको और अच्छे से बताऊंगा। हाँ, कोई पूछे नियरेस्ट कितने हैं? टोटल 6 हैं, जो आप पढ़ चुके हैं पिछले स्लाइड पर। इस स्लाइड में आपको 3 दिखाया गया है। टोटल कोई पूछे ए डिस्टेंस पर कितने आइटम्स हैं? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो अभी नंबर तो आप पढ़ ही चुके हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6।
बताइए साइंटिस्ट लोग, लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. सच सच बताइए। ये 3 नियरेस्ट डिस्टेंस सिंपल क्यूबिक में सबको समझ में आया? Yes, sir. चलिए, अभी किसी पर क्वेश्चन दे देगा कि a solid, लिखना शुरू कीजिए। crystallizes in SCC having edge length 100 picometer. Calculate A path nearest distance. बी पार्ट दे देगा नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट टू नेक्स्ट। अब बताइए, अब आपसे बन जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए सब लोग इसका आंसर। पहले का आंसर बताइए, नियरेस्ट डिस्टेंस डी किसके बराबर होगा? ए 100 सेकंड। 100 Yes. पिकोमीटर। नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस √2a के बराबर होगा, तो 100 Yes, sir. Root 2. वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, जब ये आपको समझ में आ जाएगा तो देखिए कितना आसान, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में। बताइए लैंग्वेज पर कमांड हुआ कि नहीं, जल्दी बताइए। इसी को ऑब्जेक्टिव टाइप में दे देगा, आपको ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस दे देगा। तो बताइए, आगे बढ़े, सबको अच्छे से समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये था सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल विच इज शॉर्ट फॉर्म BCC। चलिए लिखना शुरू कीजिए। सारी बातें दोबारा रिपीट होंगी, इसलिए मैं सबको अलग अलग करके पढ़ा रहा हूं। देखिए, पहले डिफिनेशन, इन BCC particles are present at each corner as well as at the body center. ये नॉन प्रिमिटिव की टाइप्स थी, तो आपको मालूम है वहां कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर। मतलब ये तो अब सारे लोग मिल के बताइए एवरी स्टूडेंट, लैटिस पॉइंट क्या कितना होगा, जल्दी बताइए। लैटिस पॉइंट कहते हैं पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। द लैटिस पॉइंट BCC में कितना होगा? पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, सबको ऐड करके बता दीजिए ना, लैटिस पॉइंट कितना होगा? So 9. हाँ अनुष्का, आप बताइए, हाउ मेनी Sir, लैटिस 9. पॉइंट? वेरी गुड, 8 कॉर्नर, 1 बॉडी सेंटर, वेरी गुड। अच्छा बताइए, Z का क्या मतलब था? SCC में क्या लिखवाया था? Z का मतलब इस चैप्टर में क्या होगा? देख के बताइए जल्दी से। सिंपल क्यूबिक में Z का क्या मतलब लिखाया था? अनुष्का, दिव्यांशी, आमना बताइए। Z मीन्स Sir, number of atom. पर यूनिट सेल, वेरी गुड, नंबर ऑफ एटम। तो बता, हाँ वेरी गुड, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ पर यूनिट सेल भी नहीं बोलेगा, कोई बात नहीं। देखिए 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1। तो बताइए BCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 2। कोई भी पूछे BCC, चूंकि आप 3D पढ़ रहे हैं,
लैटिस पॉइंट और जेड में फर्क है। बहुत सारे को लगता है पार्टिकल्स कॉर्नर पर है, बॉडी सेंटर 9 हो गया, नहीं 9 लैटिस पॉइंट हुआ। लेकिन 3D व्यूज आप पढ़ रहे हैं, कोई क्या बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स बताओ, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 2, कैसे 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, बॉडी सेंटर एक होता ही है, कंट्रीब्यूशन 1। डिड यू अंडरस्टैंड? अब डायरेक्ट याद रखना है बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स 2। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. अब आइए टचिंग कंडीशन। देखिए इसको याद रखने का तरीका है, सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर था तो कॉर्नर कॉर्नर को टच किया। बीसीसी में कॉर्नर भी है, बॉडी सेंटर। खुद सोचिए जब कोई चीज बॉडी सेंटर पर आएगी तो कॉर्नर कॉर्नर की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब बीसीसी में क्या होगा, याद रखने का तरीका कि कॉर्नर अपने बॉडी सेंटर को टच करेगा, कॉर्नर कॉर्नर को टच नहीं करेगा। सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर था, कॉर्नर का पड़ोसी कॉर्नर। बीसीसी में एवरी कॉर्नर एटम टचेस बॉडी सेंटर या बॉडी सेंटर टचेस कॉर्नर एटम। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. कोई भूल भुलैया वाला नहीं कंसेप्ट है। बीसीसी की डिफिनेशन कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर। तो याद रखने का तरीका कॉर्नर बॉडी से लॉजिक भी है, जब बॉडी सेंटर पर एक आदमी आ गया तो कॉर्नर कॉर्नर की डिस्टेंस बढ़ गई। कॉर्नर एटम टचेस इट्स बॉडी सेंटर एटम। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब सब एटॉमिक उसी तरह पढ़ेंगे जो चीजें वहां पढ़ी आपने, एटॉमिक रेडियस आर के बारे में। तो इसको समझने के लिए पहले मैथमेटिक्स रफली डायग्राम, कि अगर आपको ये आपको टच कर रहा है, इसका नाम हमने AC रख दिया। जैसे रफली ए, बॉडी सेंटर, कॉर्नर, ये तीनों टच कर रहा है। आप इसको पूरा यहां से यहां तक ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए सारे लोग, दिस इज कॉल्ड AC। एकदम स्क्रीन को देखिए सारे लोग, बताइए AC को हम बॉडी डायगोनल कह सकते हैं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. वेरी गुड। और आप मैथ में पढ़ा होगा क्यूब का डायगोनल और √3a होता है, ये जो होता है √3 होता है। बॉड फेस डायगोनल होता है √2a। अरे बोलिए ना हाँ या ना, √3a। Yes, जी sir. सर। हाँ आप सुनिए, ये R है, ये R है, ये R है, तो दिस AC शुड बी इक्वल टू 4R √3a। तो यहाँ से R इज इक्वल टू हो जाएगा। तो देखिए हर यूनिट सेल में रेडियस का फॉर्मूला अलग अलग, कोई रटने की जरूरत नहीं। आप टचिंग कंडीशन याद है तो रफ में भी अपने से कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच करेगा, तीनों एक दूसरे को टच कर रहा है। तो AC इज इक्वल टू √3 R के फॉर्म में देखिए, R 2R 3R 4R, यहां से सब एक दूसरे को टच करेगा। तो 4R शुड बी इक्वल टू √3a, तो R इज इक्वल टू √3a/4। दिस इज द आंसर। बताइए एनी डाउट साइंटिस्ट लोग, जल्दी बताइए। तो जब भी बॉडी BCC लिखा रहेगा, BCC नॉट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तो वहां रेडियस का फॉर्मूला √3a/4। सिंपल क्यूबिक में 2R इज इक्वल टू a,
तो R इज इक्वल टू A/2। बताइए, समझ में आया सबको? Yes, sir. गुड, वेरी गुड। कंप्लीट हो जाएगा तो बताइएगा। हाँ लिखे, आप लोग कुछ बोलते भी नहीं, रिएक्ट कीजिए ना। लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया। Yes, sir. हाँ तो बोल दिया कीजिए, टीचर वेट कर रहा है ना। ओके ठीक है। अब आइए, टचिंग कंडीशन पढ़ लिया। आप क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको डाउट थोड़ा सा भी हो तो क्लियर हो जाए। कोऑर्डिनेशन नंबर दूसरी दफा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या? सिंपल, हर जगह डेफिनेशन यही होगी, कोई भी पार्टिकुलर एटम किसी भी क्लोज पैकिंग में कितने नियरेस्ट नेबरिंग को टच कर रहा है या है नियरेस्ट नेबरिंग। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्ट याद रखिए 8। अब 8 कैसे हुआ ये मैं समझाऊंगा। फिर वही बात, समझकर सॉलिड स्टेट में यही है, समझना है, इमेजिन करके समझना है और डायरेक्ट याद है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए 8 कैसे है, बहुत अच्छे से समझिए। देखिए ये कॉर्नर एटम है, कॉर्नर कॉर्नर को टच कर रहा है और ये बॉडी सेंटर है आपके पास। अब देखिए इसमें दो तरह के एटम्स हैं। सिंपल क्यूबिक में एक ही पोजीशन थी, सिर्फ कॉर्नर। बीसीसी में 2 पोजीशन है। तो अच्छा एग्जामिनर, एक तो डायरेक्ट पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 तो 8 बताएंगे। अच्छा एग्जामिनर क्या करेगा, ये डायग्राम बनाकर ऐसे पूछ देगा, ये यहाँ पर कॉर्नर वाले को x कहेगा, अब बॉडी सेंटर कहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ y बताओ, या कोऑर्डिनेशन नंबर y बताओ। तो गौर से सुनिए, डिफिनेशन गौर से सुनिए। आपको क्या बताएगा, बॉडी सेंटर किसको टच करता है? सारे लोग बताइए, बीसीसी में बॉडी सेंटर किसको टच करेगा? जल्दी बताइए तीनों स्टूडेंट जल्दी से। बीसीसी में बॉडी सेंटर किसको टच कर रहा है? Corners को sir. सारे लोग बोलिए। हाँ कॉर्नर। तो बताइए इसमें कितने कॉर्नर है? ये 8 कॉर्नर, वाई जो है 8 कॉर्नर को टच कर रहा होगा कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. देखिए 8 होगा। वेरी गुड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। अनुष्का, वाई जो है 8 कॉर्नर को टच कर रहा है कि नहीं? हेलो, तो ये हो गया आपको। अब आइए, सर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एक्स बता दीजिए, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। तो देखिए ये एक्स किसको टच कर रहा है? वाई को। हाँ या ना जल्दी बताइए। भाई कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच कर रहा है। Yes, sir. वेरी गुड। तो दिखने में लग रहा है एक ही को टच कर रहा है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। अब कैसे याद कीजिए, कॉर्नर वाला याद कीजिए, मैंने आपको इस तरह पिछले क्लास में बताया था, याद कीजिए आप अच्छे से। कॉर्नर 1 रूम, 2 रूम, 3rd रूम, 4 रूम। बताइए कॉर्नर इस 1 रूम के बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा, इस 2nd रूम के बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा, तो ये कॉर्नर इन चारों के बॉडी सेंटर को टच कर रहा है कि नहीं? जल्दी बताएं। Yes, sir. सारे लोग बताएं। हेलो, हाँ अनुष्का, अनुष्का आप कहाँ चली गई थी? अनुष्का कोऑर्डिनेशन नंबर Sir, वाई। network चलिए, issue. हाँ चलिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। अनुष्का, वाई कॉर्नर एक 8, वाई बॉडी सेंटर 8 कॉर्नर को टच कर रहा है कि नहीं? जल्दी बताइए, क्योंकि बॉडी सेंटर में
बीसीसी में बॉडी सेंटर कॉर्नर को टच कर रहा है, तो ये वाई 8 कॉर्नर को टच कर रहा होगा, तो वाई का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. वेरी गुड। अब मैं पूछ रहा हूं, चूंकि इसमें 2 पोजीशन है, कोऑर्डिनेशन नंबर की डिफिनेशन है कि पार्टिकुलर एटम कितने नियरेस्ट से है। तो चलिए सर, y तो 8 को टच कर रहा है, x का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कॉर्नर तो सिर्फ y को टच कर रहा है, इसमें दिख रहा है कि एक ही को टच कर रहा है, यहां पर लिखा गया x का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। कैसे? मैं वही समझा रहा हूं। याद कीजिए, कॉर्नर वाला, याद कीजिए 8 क्यूब्स के बीच में कॉमन था कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। कॉर्नर ऑफ द क्यूब 8 क्यूब्स के बीच में कॉमन था कि नहीं? जल्दी बोलिए सारे लोग। Yes, sir. तो बताइए, ये कॉर्नर हर क्यूब के बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा। ये 1 के रूम को टच कर रहा है, 5th रूम को भी, 6 को भी, 7 को भी, 8 को भी। तो देखिए ये कॉर्नर वाला, इसमें तो दिख रहा है एक ही बॉडी सेंटर को टच कर रहा है, नहीं, ये कॉर्नर 8 रूम के बीच में कॉमन है, तो 8 के बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर x भी 8, y भी 8, इसलिए बुक लिखता है बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। बीसीसी में एवरी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, बिकॉज क्यूब इज द सिमेट्रिकल सिस्टम। याद है ना, मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम क्यूबिक था, अनसिमेट्रिकल सिस्टम ट्राइक्लिनिक था। याद है कि नहीं आपको? याद आया? लिखवाया था ना शायद। सिमेट्रिकल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम इज क्यूबिक। Yes, sir. आपको ऐसे भी क्वेश्चन बना के दे देगा। तो देखिए दोबारा, तो बताइए बीसीसी के कोऑर्डिनेशन नंबर में किसी को डाउट है तो पूछिए, डायरेक्ट पूछे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्ट पूछे बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कहिए 8। तो कोई आपको कंफ्यूज करेगा कि ठीक है भाई, वाई का तो हमें समझ में आ गया कि 8 कॉर्नर को टच कर रहा है, तो वाई का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। एक्स का कैसे बताओगे? कहिए एक्स तो वाई को टच कर रहा है, 1 हो गया, और चूंकि कॉर्नर 8 क्यूब्स के बीच में कॉमन है, तो हर क्यूब के बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा। जैसे मैंने यहां कहा, ये 1 और 5 दोनों के बॉडी सेंटर को टच कर रहा है, ये 2 6 सबके बॉडी सेंटर को टच कर रहा है, तो एक्स का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी इज 8। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. सब लोग बोलिए, Yes, सब लोग sir. बोलिए हाँ। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये चूंकि सर सिंपल क्यूबिक में ऐसा क्यों नहीं बताया? सिंपल क्यूबिक में तो एक ही पोजीशन था, सिर्फ कॉर्नर, कॉर्नर कॉर्नर को टच करेगा, तो वहां 6 था। चूंकि यहाँ 2 पोजीशन है, कॉर्नर भी बॉडी सेंटर भी, तो कॉर्नर का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 1, बॉडी सेंटर का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 1, इसलिए बुक लिखता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी इज 8। चलिए आगे बढ़े, लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? डायग्राम बना के लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया. Yes, sir. वेरी गुड। अब इस पर भी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, वही वाली बात, कैलकुलेट द 3 नियरेस्ट डिस्टेंस। बीसीसी में भी आपको 3 पड़ोसी का नाम बताना है, 3 नियरेस्ट डिस्टेंस इन बीसीसी। और से सुनिए, डायग्राम बना के समझाता हूं। 3 नियरेस्ट डिस्टेंस बीसीसी में भी पूछेगा आपसे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9, इस मोहल्ले में 9 आदमी रहते हैं। तो अनुष्का बताएंगी, अनुष्का 1 का सबसे नियरेस्ट एटम बीसीसी में कौन है? 1 का सबसे नियरेस्ट कौन है इसमें? बताइए अनुष्का। Sir, 9. जोर से बोलिए, वेरी गुड। फिर से बोलिए, 9. वेरी गुड, जो कि कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच करता है। वेरी गुड, 9। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस √3 ये पूरा हो गया, उसका आधा कर दीजिए। बोलिए हाँ या ना? नियरेस्ट डिस्टेंस √3a/2 आया कि नहीं? जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. नियरेस्ट, हाँ, कोई रटना नहीं है, डायग्राम बनाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा। बस टचिंग कंडीशन सब में याद रखिए। एससीसी में कॉर्नर कॉर्नर को टच करता है, तो कॉर्नर का पड़ोसी कॉर्नर, हाँ, उसके बाद वाला भी पड़ोसी फेस डायगोनल में सबसे नियरेस्ट जो है कॉर्नर है।
बॉडी सेंटर में बॉडी सेंटर का भी पड़ोसी कॉर्नर, कॉर्नर का भी पड़ोसी बॉडी सेंटर, दोनों एक दूसरे को टच करेगा। वेरी गुड। अब डायरेक्ट बताइए, 1 का नेक्स्ट नियरेस्ट भाई फेस डायगोनल होगा 3 7, नहीं सॉरी कौन होगा, कॉर्नर वाला 2, टच नहीं करेगा लेकिन पड़ोसी कहलाएगा, यहां पर टच नहीं करेगा 2, और ये कितना है 8, और ये कितना है 5, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a। फिर नेक्स्ट ये हो जाएगा नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियर से कौन हो जाएगा 3 7 9, ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी √2, तो ये हो जाएगा सॉरी, हाँ मैं न्यूमेरिकल भी करा दूंगा अभी, ये हो जाएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। नेक्स्ट टू नेक्स्ट, सबसे निकटतम 9, फिर उसके बाद ए वाला, फिर उसके बाद फेस डायगोनल वाला। एनी प्रॉब्लम, हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। हेलो एवरीवन, Yes, sir. समझ आ गया. बताइए बताइए, सबको आ गया? Yes, sir. एक दफा और देखिए डायरेक्ट कैसे याद रखिएगा एससीसी में। पहले टचिंग कंडीशन, नियरेस्ट कौन होगा ए, फिर फेस डायगोनल √2a, फिर √3a। बीसीसी में देखिए कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच करता है, कितनी डिस्टेंस √3a/2, फिर उसके बाद एज लेंथ, फिर उसके बाद फेस डायगोनल हो गया। इसमें चौथा बोलता तो फिर √3a होता है। एनी प्रॉब्लम? इस तरह याद रखना है। बीसीसी में सबसे नियरेस्ट कौन, √3a/2, फिर कौन एज लेंथ वाला, फिर कौन √2a। याद हो गया सबको, समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, Yes, sir. बताइए अनुष्का, ये समझ में आया? नेक्स्ट Yes, sir. नियर, Yes, यस यही है फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस। एससीसी में कोई पूछे तो कॉर्नर कॉर्नर को टच करता है, ए लिख दिया, उसके बाद फेस डायगोनल, उसके बाद बॉडी डायगोनल, बस याद हो गया। बीसीसी में कोई पूछे कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच करता है, √3/2, उसके बाद ए, उसके बाद √2a, यही तो डिस्टेंस है इसमें, बस खत्म। तो आपको इस तरह का जब भी क्वेश्चंस दे तो आपको इस पर न्यूमेरिकल इसी तरह करना है, नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट। ओके स्टूडेंट, जल्दी बताइए, किसी को डाउट है इस स्लाइड में? no, sir, no doubt. वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा चलिए, अब आइए मैं थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछता हूं कि आपको कितना याद है। एक दो ऑब्जेक्टिव मैं पूछ देता हूं, तो यहां तक कोई डाउट है? एससीसी बीसीसी में थोड़ा माइंड डाइवर्ट कर रहा हूं मैं आपका, कोई दिक्कत है यहां तक? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, आगे बढ़ें। Yes, sir. चलिए एक ऑब्जेक्टिव बनाइए, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूं माइंड आपका। एक ऑब्जेक्टिव बनाइए सबसे। यानी पिछले क्लास से रिलेटेड देखिए, आपको मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कि आपको वो 7 क्रिस्टल सिस्टम एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। रोम्बोहेड्रल, चलिए सारे लोग टिक मारिए, बताइए हेलो एवरीवन। देखिए इसमें क्या क्या है, अल्फा बीटा गामा 90 एंड बीटा 90 गामा 120, और ए इज इक्वल टू बी है और नॉट इज इक्वल टू सी। बताइए 120 किस में आती है, जल्दी बोलिए सारे लोग। Hexagonal. Hexagonal. यस यस। अब देखिए ए की लेंथ लिख दिया, बी की, देखिए ए इज इक्वल टू बी हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन, C1 C अलग हो रहा Yes, है। जी sir. सर. हाँ तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा आपसे, घबराना नहीं है, एकदम अच्छे से पढ़िए, सब आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो समझ में आया ना कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे? ये डाटा लिख लिख के भी आ सकता है,
समझा? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, रही ये ABC क्या दे दिया, तो हेक्सागोनल हो गया। आगे बढ़ें। Yes, sir. अच्छा बताइए, कौन सा क्रिस्टल सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बताइए जल्दी से, बहुत आसान है। Isotropical. Isotropical. वेरी गुड वेरी गुड। क्यू टावर मॉडल में ये नहीं, 7 में नहीं आता। हो गया खल्लास। तो मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करके फिर हम लोग FCC पर आ जाएंगे। थोड़ा माइंड डाइवर्ट कर दिया कि आपको इस तरह याद रखना है। चलिए आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। Yes, sir. बगैर पेज को बगैर देखे हुए बनाइए मोनोक्लिनिक की डिफिनेशन। मोनोक्लिनिक का मतलब एक बीमार है, तो एक बीमार वाले में यही वाला ऑप्शन आ रहा है ना, दो 90 डिग्री, एक 90 डिग्री नहीं। हाँ तो Yes, sir, D. हाँ तो ऐसे ऐसे भी लॉजिक से भी कर सकते हैं। तो बाद क्रिस्टल सिस्टम में हर तरह का क्वेश्चन करा दिया मैंने कि कैसे कैसे क्रिस्टल सिस्टम पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। वो इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्यू टावर मॉडल कैसे याद रखना। चलिए आगे बढ़े, सारे लोग गवाही दीजिए। Sure, 1 minute रुक जाइए। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। Done, sir. गुड। अब आइए एक न्यूमेरिकल कीजिए। एकदम सामने सामने धाए धाए आंसर लिखिए।
तो सबसे पहले बताइए एज बीसीसी में नियरेस्ट डिस्टेंस d इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, जल्दी बताइए एकदम डायरेक्ट। √3a/2। वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड। 100√3/2 तो 50√3 एंगस्ट्रॉम। बोलिए हाँ या ना, हो गया खत्म। यस सर। नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस d किसके बराबर a, तो 100 A. हाँ वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो होता है √2a तो 100। देखिए कितना डायरेक्ट हो जाएगा, छोटे छोटे कंसेप्ट सब हैं। लिख लिया तो बताइए। तो ये था बीसीसी के बारे में। अब एफसीसी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर सबको मिलाकर न्यूमेरिकल करेंगे। ये सब अपने आप, हाँ ये सब अपने आप में क्वेश्चन सब है। कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्ट समझ के याद रखना। अब आइए क्यूबिक सिस्टम का लास्ट पार्ट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल एफसीसी। चलिए लिखना शुरू कीजिए। इन एफसीसी at each corner as well as at each face center. हाँ, दो अपोजिट फेसेस पर होगा कॉर्नर के अलावा तो वो एंड सेंटर कहलाएगा। यहाँ कॉर्नर के अलावा हर फेसेस के सेंटर पर होगा तो फेस सेंटर्ड कहलाएगा एफसीसी। और आपको मालूम है क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, तो वही है कॉर्नर है, कॉर्नर कॉर्नर को टच करेगा। तो सारे लोग मिलके बोलिए लैटिस पॉइंट कितना होगा, तीसरी दफा पढ़ रहे हैं। So 14. 14, 8 कॉर्नर 6 फेसेस 40। अब Z में नंबर ऑफ एटम्स 8 कॉर्नर, अच्छे से देखिए हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 6 हर फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ, इसलिए कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया गया। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स एफसीसी में है। समझ में बात आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। लिख लिया तो बताइए। Done, sir. वेरी गुड। अब आइए टचिंग कंडीशन, अपने से बोलिए। क्योंकि यहाँ कॉर्नर के अलावा फेसेस के सेंटर पर आ गए तो हर कॉर्नर फेस सेंटर को टच करेगा। एकदम लॉजिक है, लॉजिकली गुफ्तगू हो रही है। एससीसी में कॉर्नर 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 को टच किया, बीसीसी में कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच किया, एफसीसी में कॉर्नर फेस सेंटर को टच किया या फेस सेंटर कॉर्नर को टच किया। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए ना, कोई भूलने वाला नहीं कंसेप्ट है। कॉर्नर एटम टचेस इट्स फेस सेंटर्ड एटम। अब इसमें रेडियस हम लोग निकालेंगे। देखिए ये टच कर रहा होगा तो बताइए यहाँ पर फिर वही बात, ये कॉर्नर है, ये फेस सेंटर है, ये फिर कॉर्नर है।
अब यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालिए, तो देखिए आर 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 आर, तो बताइए एसी यहाँ पर फेस डायगोनल है कि नहीं, जल्दी बोलिए सारे लोग, अनुष्का, दिव्यांशी, आमना। Yes, sir. फेस डायगोनल है, और देखिए ये फेस डायगोनल एकदम स्क्वायर का डायगोनल, चूंकि एंगल 90 डिग्री है, तो याद कीजिए स्क्वायर का डायगोनल √2a होता है। बोलिए हाँ या ना, ये हाइपोटेन्यूज ए और ए, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. 4r इज इक्वल टू √2a, तो देखिए r इज इक्वल टू √2a/4 हो जाएगा। तो वहां बीसीसी में √3a/4, वहां बॉडी डायगोनल का कंसेप्ट था, यहाँ फेस सेंटर का कंसेप्ट था। आगे बढ़ें। Yes, sir. गुड। अब आइए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी 12, सबसे मोस्टली क्लोजली पैक्ड है। 12 कैसे आया, इसको बहुत अच्छे से समझिए प्लीज। इसको कैसे समझना है मैं डायग्राम से समझाऊंगा, और इसमें मेरा साथ दीजिए, और जब मैं कहूं तो ध्यान दीजिए, अभी कुछ भी मत बनाइए। ये बहुत टिपिकल है समझाना, इसको गौर से सुनिए अच्छे से। मैं आसान वे से समझाऊंगा, और अपने रूम में जो बैठे हुए, मैं रूम का भी एग्जाम्पल लूंगा। यहाँ देखिए ये आपके पास है, चलिए सारे लोग ध्यान दीजिए। ये फेस सेंटर है, तो बताओ हर फेस सेंटर कॉर्नर को टच करेगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. बताइए ये फेस सेंटर इस वाले फेस में 4 कॉर्नर को टच कर रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए आमना, अनुष्का, दिव्यांशी, हाँ या ना। Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. अच्छा अब गौर से सुनिए, ये जब इसको टच कर रहा है, ये पूरी डिस्टेंस √2a है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो √2a/2 a/√2 होगी, हाँ या ना। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, जस्ट पूरे √2a का हाफ, तो a/√2 होगी। सारे लोग हाँ में हाँ मिलेगा, तभी आगे बढ़ेंगे। बताइए कॉर्नर वाला फेस सेंटर को a/√2 डिस्टेंस पर टच कर रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अभी कुछ भी नहीं लिखिएगा, वेरी गुड। एक दफा और रिपीट कर रहा हूं, आप लोग भी मिलके बोलिए, कॉर्नर फेस सेंटर को कितने डिस्टेंस पर टच कर रहा है, जल्दी बताइए। a/√2. a/√2। चलिए अब देखिए, एक फेस सेंटर यहां है, प्लीज सुनिएगा। सबसे पहले आमना, ये फेस सेंटर क्या टच कर रहा है, आपका माइंड क्या कहता है, ये फेस सेंटर को टच कर सकता है, जल्दी बताइए। Yes, sir. कर सकता है. कर सकता है, पक्का। अच्छा Yes, sir. पक्का। चलिए अनुष्का आप बताइए, ये फेस सेंटर को टच कर सकता है। दिव्यांशी आप बताइए, ये फेस सेंटर को टच कर सकता है। Yes, sir. अच्छा चलिए हम आपको प्रूफ करके बताते हैं, मैथमेटिक्स से भी और आपके रूम के भी एग्जांपल से। देखिए चलिए सारे लोग देखिए, हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अनुष्का ध्यान है आपका। Yes, sir. हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी, बताइए बना दी हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. अब पूरी डिस्टेंस ये a है, इसके मिड से है, तो ये a/2 हो गया, ये भी a है तो ये भी a/2 हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, a/2 का होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर, a²/4, a²/4, 2a²/4, तो a/√2, 2 से कैंसिल a/√2। दिमाग लॉजिक लगाइए, जब ये कॉर्नर फेस सेंटर को
a/√2 डिस्टेंस पर टच कर रहा है, तो ये भी फेस सेंटर के बीच की डिस्टेंस, फेस सेंटर की बीच की भी डिस्टेंस a/√2 है, तो ये भी टच करेगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो, Yes, sir. आया सबको अच्छे से? अब बोलिए बोलिए, ये आ गया तो फिर समझाना आसान Yes, है। Yes, sir. मैथमेटिक्स से भी समझिए और अपने रूम के दीवार, आप देखिए, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, लॉजिक लगाइए। छह फेसेस हैं रूम के, जल्दी बताइए। 4 दीवार, ऊपर छत और नीचे एक फर्श, 6 फेसेस दिख रहे हैं आपके रूम में? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. और आप लॉजिक लगाइए, एक फेस को दूसरे दीवार के फेस से मिलाइए, हाइपोटेन्यूज बन रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए, हाइपोटेन्यूज बन रहा है? ए अल्लाह, बोलिए ना। Yes, sir. यस। yes, sir. तो आप दिमाग लगाइए, जब ये फेस सेंटर इस फेस सेंटर को टच कर सकता है, तो ये इसके भी फेस सेंटर को टच करेगा, फ्रंट और बैक को भी टच करेगा। बस ये दीवार सामने वाले फेस सेंटर को टच नहीं करेगा। देख लीजिए अच्छे से, ये दीवार नीचे वाले फेस सेंटर को टच किया, एक ये फेस सेंटर, एक दीवार को फिक्स कर लीजिए, ऊपर छत वाले फेस सेंटर को टच किया, 2 राइट साइड वाले फेस सेंटर को, लेफ्ट साइड वाले को। तो बताइए, ये फेस सेंटर 4 कॉर्नर को भी टच कर रहा है, और ये फेस सेंटर अपने क्यूब के 4 फेस सेंटर को भी टच कर रहा है। बोलिए, सबके बीच की डिस्टेंस a/√2 है। बताइए समझ में आया कि नहीं? ये वाला फ्रंट वाले फेस सेंटर को टच नहीं करेगा, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस a/√2 नहीं है, ज्यादा है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. सबको सबको अच्छे से आया कि नहीं? परफेक्टली आया कि नहीं? इमेजिन आया कि नहीं? जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes. एक दफा ये 4 कॉर्नर को टच कर रहा है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। ये फेस सेंटर को भी टच करेगा। हो सकता कुछ स्टूडेंट को ना आ रहा हो, तो मैंने मैथमेटिक्स से भी प्रूफ कर दिया कि आप यहाँ पर परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, a/2 हाइपोटेन्यूज ले लीजिए, तो दिमाग लॉजिक लगाएगा कि कॉर्नर जब फेस सेंटर को a/√2 डिस्टेंस पर हो रहा है, तो यहाँ से एक फेस सेंटर की दूसरे दीवार के फेस सेंटर से भी डिस्टेंस a/√2 है, तो ये भी टच करेगा। तो जब ये इसको टच किया, तो ये भी कोई गुनाह थोड़ी ना किया, यहाँ से यहाँ तक भी फेस सेंटर, फ्रंट और बैक वाला भी, यानी लेफ्ट और राइट वाला भी, ये सिर्फ सामने वाले को टच नहीं करेगा। बताइए, तो इसमें 4 कॉर्नर हो गया, 4 फेसेस हो गए। लॉजिक लगाइए, जब ये एक इस तरह का क्यूब इधर भी तो होगा। ए अल्लाह, बताइए ना हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Sir. जब ये फेस सेंटर का, तो इस फेस सेंटर को भी तो टच कर रहा होगा। नीचे वाला फर्श है, तो बगल वाले रूम में भी ये फर्श हो रहा होगा। तो बताइए 12 हो गया कि नहीं? 4 कॉर्नर, 8 फेसेस, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12। बोलिए, सच सच बोलिए, आया कि नहीं समझ में? इमेजिनेशन आया कि नहीं? Yes, sir. आ गया. Yes, sir. हाँ, तो अब इतना टाइम एग्जाम में नहीं रहेगा कि एकदम बना के समझिएगा, वो ऐसे फलाना ऐसे, समझ ही में नहीं आएगा। तो आपको घर पर प्रैक्टिस करना है। कॉर्नर को टच, कॉर्नर वाला फेसेस को टच किया a/√2 पर, और अपने रूम पर भी बैठ के देखिए, एक दीवार के को फिक्स करके दूसरी दीवार के फेस सेंटर को मिलाइएगा, तो हाइपोटेन्यूज बन रहा होगा, और हाइपोटेन्यूज जब बने तो a/√2 ही बनेगा। तो 6 फेसेस हैं आपके रूम में, तो एक फेस को फिक्स कीजिए, वो 4 फेसेस को डायरेक्टली टच कर रहा होगा, फ्रंट वाले को छोड़कर। तो इसलिए इस तरह का रूम, जब इस तरह का रूम है, तो साइड में भी रूम होगा। तो दैट द रीजन, ये एक क्यूब में 4 कॉर्नर, 4 फेस सेंटर को टच किया, उसी तरह ये दूसरे वाले रूम के भी 4 फेस सेंटर को टच करेगा। इसलिए लॉजिक लगा लीजिए, 4 कॉर्नर 8 फेस सेंटर, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12। बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बताइए, सबको अच्छे से आया या नहीं आया? Yes, sir. Understood. बहुत अच्छे। यही इमेजिन करके आपको समझना है इस चैप्टर को। सॉलिड स्टेट इसी का नाम है। अब बहुत आसान, थोड़ा सा समझना में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है,
लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान आसान आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन देगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी, आपको डायरेक्टली याद है 12 याद है, अच्छी बात है। आपको याद नहीं है, आप वहां पर लॉजिक लगाने में लग गए तो आपका टाइम लग जाएगा, फिर दूसरे लोग का सिलेक्शन हो जाएगा आपका टाइम की वजह से। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए, आगे बढ़े। जी सर। Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। फिर वही क्वेश्चन, अनुष्का आपने लिख लिया था, बताइए। Yes, sir. अब आइए, फिर इसमें एक क्वेश्चन, इसमें आप डायरेक्ट बताइएगा। कैलकुलेट फर्स्ट 3 नियरेस्ट डिस्टेंस इन एफसीसी। बताइए, एफसीसी का सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस a/√2 होगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए, बताइए हाँ या ना। अरे Yes, बोलिए sir. ना सारे लोग। Yes, sir. उसके बाद बताइए नेक्स्ट नियरेस्ट ए होगा, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट √2 ए होगा। डायरेक्ट, कोई रटने की जिद नहीं है। ये तो मुझे पहली दफा समझाना था, इसलिए मैं डायग्राम बना बना के आपको समझाया। अब आप डायरेक्ट देखिए, मैं आपकी प्रैक्टिस करा देता हूँ 2 मिनट के अंदर, देखिए मजा आएगा आपको। एससीसी है, कॉर्नर कॉर्नर को टच किया ए, फिर उसके बाद फेस डायगोनल, फिर उसके बाद बॉडी डायगोनल वाला को टच करेगा। कोई डायग्राम बनाने की अब जरूरत नहीं, समझ लीजिए, फंडा क्लियर। फिर देखिए बीसीसी, कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच करेगा, √3a/2, फिर एज लेंथ, फिर फेस डायगोनल। एफसीसी में कॉर्नर फेस सेंटर को टच करेगा तो √2a/2 मतलब a/√2, फिर क्या होगा एज लेंथ, फिर क्या होगा फेस डायगोनल। डिड यू अंडरस्टैंड? देखिए डायरेक्ट समझ में आ गया, लॉजिकली भी और डायरेक्टली भी। बोलिए बोलिए, टाइम बचाने के लिए कोई बोल ही नहीं रहा है, टाइम Yes, बचा के sir. नहीं, जल्दी बोलिए। तो बस फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस याद कर लीजिए, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, लिख लीजिए a/√2। ये क्या है a/√2? a/√2 है नियरेस्ट, ए क्या है नेक्स्ट नियरेस्ट, और √2a क्या है नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट। अब मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट। अच्छा एक चीज और ये लिख लीजिए, ध्यान दीजिए, लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. अच्छा इस चैप्टर में रफ आप पेज के ऊपर कहीं पर लिख लीजिएगा, अब फिर मैं कंक्लूजन लिखाऊंगा, ये सब चीजें पूछता है। देखिए गौर से सुनिए, ए डिस्टेंस है, चाहे सिंपल क्यूबिक हो, गौर से सुनिएगा, सिंपल क्यूबिक हो, बीसीसी हो, एफसीसी। आपसे अगर कोई पूछ दे ए डिस्टेंस पर हाउ मेनी नंबर, पूछेगा क्या, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स at a distance a in a particular unit cell, तो आप कहिएगा 6, क्योंकि a डिस्टेंस पर 6 आता है ना। अरे बोलिए ना, एज लेंथ a है तो उस पर 6 Yes, sir. एटम्स आता है ना। तो याद, डायरेक्ट याद रखिए a हो, अब लॉजिक लगाइए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है, तो बताइए a/2 की भी नंबर ऑफ एटम 6 ही होंगे, चाहे a हो या a/2 हो, दोनों एक ही लाइन पर लाई करेगा। सिमिलरली a/√2 हो या √2 हो, उस पर टोटल नंबर ऑफ एटम 12, a/√2 पर आपने देखा 12 एफसीसी हैं, एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा a/√2 डिस्टेंस पर हाउ मेनी एटम। स्टूडेंट से अगर पूछा जाता कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी तो डायरेक्ट रटे रहते हैं 12, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी एट द डिस्टेंस ऑफ a/√2, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कहिएगा 12, चाहे √2 हो या a/√2 हो। सिमिलरली √3 हो या √3a/2 हो, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, 8। ये इस चैप्टर में याद होनी चाहिए, a हो या a/2 हो, नंबर ऑफ एटम 6, चाहे कोई भी हो, सिंपल क्यूबिक हो, बीसीसी हो, एफसीसी हो, a हो या a/2 पर हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम 6, a/√2 √2a, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम 12, √3 हो √3a/2 हो, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स 8। याद हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, बोलिए ना Yes, सारे sir. लोग, यस। अब देखिए कंक्लूजन, अब तक जो पढ़ा कंक्लूजन। पहला एससीसी, टाइप्स ऑफ एटम,
डिस्टेंस, नंबर ऑफ एटम्स। गौर से सुनिए। तो फिर टाइप्स ऑफ एटम का मतलब नियरेस्ट, तो ए पर कितने नंबर ऑफ एटम? 6। नेक्स्ट नियरेस्ट, ध्यान दीजिए, तो सिंपल क्यूबिक में √2 है, √2 पर कितने एटम? 12। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एससीसी में √3 है, कितने एटम्स होंगे? 8। बताइए, लॉजिक समझ में आया? तो इस वाले को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा एससीसी का, जो कि सबसे नियरेस्ट लिया जाता है। लेकिन कोई कहे रूट एससीसी में भी √2 डिस्टेंस पर कितना होगा? 12। एससीसी में भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट √3a है, लेकिन हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स एट अ डिस्टेंस √3? 8। बोलिए आया कि नहीं? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस, ये लिख लीजिए एससीसी का इंफॉर्मेशन। पहले वाले को तो कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे, जो आपको पढ़ा दिया गया। आगे बढ़े, लिख लिया? Yes, sir. कंक्लूजन का बीसीसी जल्दी जल्दी लिखिए, क्योंकि आप सब कुछ समझ चुके हैं। ये सब अपने टाइप्स ऑफ एटम बीसीसी में, डिस्टेंस, नंबर ऑफ एटम्स। तो देखिए नियरेस्ट, तो नियरेस्ट तो आपको मैंने बताया ही था √3 है। सारे लोग बताइए √3a/2 पर हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स? हेलो 6. एवरीवन। 8 अरे 8, हाँ 8 बोलिएगा ना, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। नेक्स्ट नियरेस्ट आपको मैंने बताया था बीसीसी में ए पर कितना? 6। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट √2 है, √2 पर 12। तो पहले वाले को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना? सच सच बताइए तीनों स्टूडेंट, जल्दी बोलिए। नो सर। थैंक यू। अनुष्का, आपको आ रहा समझ में साइंटिस्ट? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. सॉलिड स्टेट की इतना तक थ्योरी हुई। अब मैं न्यूमेरिकल अब तक जो पढ़ा पूरा अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ 3 लेक्चर तक। न्यूमेरिकल थ्योरी बहुत मजबूत होनी चाहिए। यूनिट सेल क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम, टाइप्स, क्यूबिक सिस्टम की टाइप्स, कॉर्नर फेस सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशंस, जेड एससीसी बीसीसी एफसीसी का पार्ट, सब का तीनों का अपने से रफ पेपर पर लिखिए। जेड कितना है, तीनों का अपने से टेबल बनाइए। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, लैटिस पॉइंट कितना है, नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट,
ये सब पर फुल्ली कमांड कीजिए। अब आइए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अनुष्का आपका आंसर। आमना अब्बास आपका आंसर। सर 8, चलिए गौर से सुनते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स बताइए, पहले बात बताइए, क्यूब लिखा हुआ है, कितने कॉर्नर होते हैं क्यूब में? 8। हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 लेंगे। हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. हम अनुष्का 8 × 1/8। अब देखिए yes sir, मैंने बताया था, अब इसमें ये भी है कि 2 एटम्स आर प्रेजेंट एट ईच बॉडी डायगोनल। क्यूब में कितने डायगोनल होते हैं? क्या लिखवाया था? क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल हैं? 2. 4। अरे Sorry, 4. 4। Yes. जी अरे sir. 4. और हर बॉडी डायगोनल पे 2 एटम है। अब बॉडी डायगोनल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 100%। दिस इज द आंसर। बॉडी डायगोनल 4, क्वेश्चन खुद कह रहा है हर बॉडी डायगोनल पे 2 एटम्स हैं, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन 100%। तो 4 2 8 है। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा? 9। बताइए आया सबको समझ में कि नहीं आया? जल्दी बताइए। जैसे अभी सुनिए, अभी जैसे क्वेश्चन नहीं था कि कॉर्नर पर है, हर फेसेस के सेंटर पर है, तो कितना निकाला? कॉर्नर है, 6 फेसेस है, हाफ, तो 4 आया। इसी तरह यहाँ पर कह रहा है कॉर्नर है और 2 एटम्स आर प्रेजेंट एट ईच बॉडी डायगोनल, तो 4 बॉडी, इसलिए क्यूब के डायमेंशन का इंफॉर्मेशन होनी चाहिए चैप्टर में। 4 बॉडी डायगोनल। अब क्वेश्चन खुद कह रहा है, हाँ अगर कहता 1 एटम है तो 1 एटम लेते, लेकिन कह रहा है 2 एटम है और कंट्रीब्यूशन 100%।
बताइए अनुष्का, आमना, सबको समझ में आया कि नहीं? जी सर, आ गया। अनुष्का, आपको लगता नहीं आया? आ गया सर। गुड। एक लास्ट क्वेश्चन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार पॉइंट डालिएगा। आयरन एटम मैं खुद करूंगा। क्वेश्चन पहले लिख लीजिए। आयरन एटम क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 5 यूनिट सेल का मतलब हो गया हाउ मेनी बीसीसी इन 5.6 ग्राम ऑफ आयरन। पहले देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लिख लिया तो मैं समझाऊं? जी सर, लिख लिया। देखिए एकदम अच्छे से समझिए। बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स, सारे लोग बोलिए बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, जल्दी बताइए। 2। 2। अनुष्का, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स 2? यस। 2। तो लॉजिक लगाई, लिखिएगा नहीं, पहले लॉजिक लगाई, क्या लगेगा? 2 एटम्स, 2 एटम्स ऑफ आयरन मिलकर 1 बीसीसी, मतलब 1 यूनिट सेल। सही लिखा कि गलत लिखा, जल्दी बताइए। 2 एटम ऑफ आयरन मिलकर 1 बीसीसी बना रहा है ना, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो 1 एटम ऑफ आयरन में कितने यूनिट सेल? हाफ यूनिट सेल। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। तो कंसेप्ट ये इस्तेमाल करना है कि 5.6 ग्राम में एटम्स निकाल लेना है, पहला चैप्टर मोल कंसेप्ट से। तो आपने 11th में पढ़ा होगा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। बताइए अनुष्का, पढ़ा होगा ना आपने? यस सर। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। कैंसिल 0.1, तो 6.022 10 टू द पावर 22। तो बस यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, 2 एटम मिलकर 1, इतना एटम, इसीलिए इतने ग्राम में, तो इतने ग्राम में एटम्स निकाल लिया, इसलिए 6.022 10 टू द पावर 22 एटम्स आयरन में कितना, तो हाफ इंटू 6.022 10 टू द पावर 22, मतलब 3.011 10 to the power 22 यूनिट सेल। दिस इज द आंसर। अगर यहाँ FCC लिखा रहता तो यहाँ 4 एटम्स लिखते। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, गौर से सुनिए कि इतने ग्राम ऑफ एलिमेंट में कितने यूनिट सेल होंगे, पहला काम नंबर ऑफ एटम्स निकालना। तो निकाल लिया, उसके बाद यूनिटरी मेथड लगाना कि FCC में कितने एटम्स हैं, तो 4 एटम मीन्स कर 1, तो 1 एटम में कितने, इतने एटम में कितने। कंसेप्ट क्लियर हुआ? बताइए सारे लोग हाँ या ना। यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है कि आपको लिख देगा कि ये कौन सा FCC BCC बना रहा है, इतने ग्राम में कितने यूनिट सेल। पहला कंसेप्ट, हम उतने ग्राम में एटम्स निकाल लेंगे, फिर यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। लिख लिया तो बताइए। पहले आप पहला स्टेप ये इस्तेमाल कीजिए, पहला स्टेप ये, फिर सेकंड स्टेप में ये। Has everyone completed this slide? बोलिए अनुष्का, आमना, लिख लिया? सर 1 सेकेंड। ओके ओके, कोई बात नहीं, लिखिए।
हो गया अनुष्का? Yes, sir.